मेरी संसद में एक बयान आता है और शब्द क्या चुने जाते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसका युवराज क्या शब्द चुनता है? भारत माता की हत्या। अरे हम भारत माता का सपूत यहाँ खड़े हैं, हमारे होते भारत माता की हत्या होगी। ये क्लैशेस जो हैं हमारे देश के इतिहास में, कांग्रेस के राज में एक नहीं दर्जनों ऐसे हुए हैं। तब हम क्या कहेंगे? भारत माता की हत्या हो गई। 14 साल की बच्ची का रेप होता है, उसके टुकड़े कर कर उसको भट्टी में जला दिया जाता है। एक बयान जो ये कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान में नहीं लड़ सकती लड़की, वहां पे नहीं लड़ सकती। क्या वो परिवार जिनका बच्चा बचा हो आयुष्मान की वजह से, वो मोदी का गुणगान नहीं गाएगा? मगर इनके लिए क्या बन गया? वो राक्षस। कांग्रेस वालों, इस गधे को घोड़ा बनाने की जो इच्छा आपकी चल रही है ना, उसको खत्म कर दो। ये गधा जो है ना, घोड़ा नहीं बन सकता और ये कभी पीएम नहीं बनेगा, इस जिंदगी में नहीं बनने वाला। वोटर को लोग क्या बोलता है? भगवान मानता है, ठीक है, कि हमारे भगवान ही हमको वोट दे रहे, जीताएंगे। अरे भाई, तुमको अभी इस बार वोट नहीं मिला, तुम्हारे कार्य की वजह से नहीं मिला। तुम राक्षस कौन होते बोलने वाले? राहुल गांधी खुद सुपने का है। जो इंडिया में नाक कटवाते हैं, विदेश जाके नाक कटवाते हैं, तो राहुल गांधी सुपने का है सर। राहुल गांधी जी को इस देश का जनता कभी वोट देने वाला है नहीं। जो व्यक्ति देश के विरोध में काम करे, जो व्यक्ति देश विरोध में बात करे, उसको हम लोग जिताने वाले नहीं है। रणदीप सुरजेवाला मानसिक स्थिति खो गई क्या? देखिए, कांग्रेस जो सूरजवाले का बयान है ना, ये कांग्रेस की दिवालियापन ये दर्शा रहा है। आज कांग्रेस अभी से ही ना हार मान चुकी है। वो उन्होंने साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपना लिया, मगर रिजल्ट जीरो। हर बार लॉन्चिंग, ये भी लॉन्चिंग थी। आपको क्या लगता है ये राहुल गांधी जो धान लगा रहे थे, या बार बार कहीं मोटरसाइकिल की शॉप पे, कभी वहाँ पे चाट खा रहे हैं, वो कोई इनकी अपनी वो है क्या? वो पीआर एजेंसी स्क्रिप्ट लिख रही थी वहाँ पे। पीआर एजेंसी लिख कर दे रही है, मगर राहुल गांधी वो लिखा हुआ भी अच्छे से नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। शब्दों का चयन मैं इनको कहता हूँ, मैंने एक बार पहले भी आपसे ये कही थी, आज़ादी का दिन है और मेरी संसद में एक बयान आता है और शब्द क्या चुने जाते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसका युवराज क्या शब्द चुनता है? भारत माता की हत्या। अरे हम भारत माता का सपूत यहाँ खड़े हैं, हमारे होते भारत माता की हत्या होगी। ये क्लैशेस जो हैं हमारे देश के इतिहास में, कांग्रेस के राज में एक नहीं दर्जनों ऐसे हुए हैं। तब हम क्या कहेंगे? भारत माता की हत्या हो गई। बताइए, इनकी जब महिला की बात आती है, एक 14 साल की बच्ची का रेप होता है, उसके टुकड़े कर कर उसको भट्टी में जला दिया जाता है। एक बयान जो ये कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान में नहीं लड़ सकती लड़की, वहां पे नहीं लड़ सकती। ये तुष्टीकरण की राजनीति। और आज से नहीं, एक शाह बानो थी, केस जीता था उसने सुप्रीम कोर्ट में, गरीब थी, क्या अपना अधिकार मांग रही थी, मगर फैसला पलटा दिया पूरा। और ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते, लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र उस वक्त मरा था, मैं कहता हूं उस वक्त लोकतंत्र मरा था। अगर वो चेंज नहीं हुआ था, हजारों महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो है ना, उनका हक मिल रहा होता, मगर पलट ही दिया पूरा। आज मोदी जी ने उसको समझा। 3 तलाक, ये मुस्लिम भाई गए ना यहाँ पे, ये क्या आपको लगता है रातों रात इनका हृदय परिवर्तन हुआ? नहीं, एक नैरेटिव सेट किया था। भाजपा जो है मुसलमान विरोधी पार्टी है, मगर मोदी जी ने ना 9 साल में डिलीवर किया है इनको। आवास योजना में 31% जो मकान मिले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मिले हैं। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि इस स्कीम में मुझे मुसलमानों को नहीं डालना, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे टॉयलेट्स दिए थे, सब कुछ। जब हृदय परिवर्तन होता है तभी इनके साथ जुड़ते हैं। जब आदमी इनके साथ जुड़ रहे हैं तो सूरजवाला क्या कहेंगे? राक्षस। मैं श्राप देता हूं भाई, अगर आपने अपने कार्यकाल में वहां आवास योजना दिए होते किसी को, तो वो आपके भी गुण गाते, मगर आप नहीं कर पाए, आप फेल हो वहाँ पे। आज जो लोग आयुष्मान से मैंने खुद आयुष्मान के कम से कम जम्मू कश्मीर में 15,000 कार्ड कैंपिंग कर कर लगवाए हैं। और मैं जब आयुष्मान की योजना जब आई थी ना, सबसे ज़्यादा उसका प्रमोट किया था। और कई ऐसे बेला इलाज जो मतलब महंगे ऑपरेशन थे ना, मुस्लिम परिवारों को मैंने करवाए हैं। बच्चों के हार्ट के सर्जरी, जिनको छेद होते थे, मैंने करवाए हैं अपने हाथ से। क्या वो परिवार जिनका बच्चा बचा हो आयुष्मान की वजह से, वो मोदी का गुणगान नहीं गाएगा? मगर इनके लिए क्या बन गया? वो राक्षस। 70 साल उन्हीं राक्षसों के परिवारों के वोट लेकर इन्होंने सत्ता भोगी। आज वो आम वोटर इनके लिए क्या हो गया? राक्षस। क्योंकि उनकी बात नहीं सुन रहा। माइंडसेट पता क्या है? कि हमने राज करना है हिंदुस्तान में, हम कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए। अगर उनकी बात 2 बारी हमने वोट अलग से दिया
तो हम उनकी नज़रों में गिर गए, हमें राक्षस बना दिया उन्होंने कि भाई ये तो हमारी बात सुनते नहीं है। मगर खुद का अगर दोहरा चरित्र गिनवाने पे आऊँ, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, ये किनके सगे होंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों को घसीट घसीट कर मारा है। कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता मारे गए? ये अपने कार्यकर्ताओं को सगे नहीं है राहुल गांधी। और ये बात करेंगे देश के सगे होने की, कभी नहीं। मैं तभी बार बार कहता हूँ, कांग्रेस वालों, इस गधे को घोड़ा बनाने की जो इच्छा आपकी चल रही है ना, उसको खत्म कर दो। ये गधा जो है ना, घोड़ा नहीं बन सकता और ये कभी पीएम नहीं बनेगा, इस जिंदगी में नहीं बनने वाला। ये रिटायरमेंट अभी ले ले। आज विश्वास झलकता है। नरेंद्र मोदी आज जो लाल किला से दोहराया ना, उन्होंने भाषण दिया, वो विश्वास है। पता किस चीज का? उन्होंने डिलीवर किया है। आज यहाँ हर एक युवा जो है वो जानता है कि मोदी जी ने क्या करा है। डिजिटलाइजेशन की वजह से आज यूपीआई में हम ना टॉप पर हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन में वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। फ्रांस यहाँ जब आता है वो कहता है यार, मैं छोटी छोटी ठेलों पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये जब पावर दुनिया देख रही है ना, आज हम, पहले क्या होता था, उनके लिए ऑप्शन था, वर्ल्ड के लिए इंडिया एक ऑप्शन था। आज हम उनकी मजबूरी है, हमारे साथ जुड़ेंगे तब भी उनका देश भी आगे अच्छे से चलेगा। आज हमारे व्यापार जो 145 करोड़ का जो बाजार है ना, आज उसकी सही मायने में किसी ने अहमियत रखी है पूरे देश में, वो नरेंद्र मोदी ने रखा है। इसलिए हाँ, बोलिए। देखिए, जो भाई ने बात कही बिल्कुल सही कही। आज जो मोदी जी ने 15 अगस्त में जो भाषण दिया था, उन्होंने कहा 140 करोड़ हमारा परिवार, प्रियजनों, मेरे 140 करोड़ परिवारजनों, ठीक है जी। इन्होंने जो मोदी जी ने जो बात काम किए हैं, आज सबसे पहले जो उन्होंने जो मुद्दा उन्होंने उठाया है मणिपुर का, विरोधियों ने, विपक्ष ने उनको घेरा हुआ था चारों तरफ से मोदी जी को घेरा हुआ था मणिपुर के ऊपर। मणिपुर पे जो उन्होंने जो आज 15 अगस्त पे जो है मोदी जी ने सबसे पहला मुद्दा उठाया मणिपुर का। जिन्होंने जो ये गलत काम किए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और मोदी जी ने जो आज जो भाषण दिया है ना, मैं उनका फैन हो गया हूँ। फैन तो मैं हुई हूँ और पक्का फैन हो गया हूँ। और इससे पक्का भरोसा हो गया कि मोदी जी 2024 में आएंगे। विरोधियों के चारों खाने चित्त हो जाएंगे। चित्त का मतलब क्या है कि खाली हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं जगह मिलेगी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मोदी जी ने जो कोई भी ऐसा काम बताओ, सब काम के ऊपर उन्होंने बोला, ठीक है। धारा 370 के ऊपर बात करी उन्होंने। 140 करोड़ के साथ जनता को उन्होंने अपना परिवार माना, ठीक है। जन औषधि केंद्र के ऊपर उन्होंने बात करी। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो जिनके ऊपर उन्होंने आज बोला नहीं। आज जो उन्होंने बोला है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, ये बात हर बंदा जानता है। धारा 370, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 370 धारा के ऊपर काम किया उन्होंने, ठीक है। 35A के ऊपर काम किया, राम मंदिर बनाया उन्होंने, कितने सारे काम किए। कोरोना वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा। लोग महामारी से जूझ रहे थे, कई विरोधी पार्टियों ने शराब के ठेके खुले, लोग मर रहे थे इधर उधर मर रहे थे। लेकिन वो लोगों को ये नहीं था कि हम उनको कोरोना की वैक्सीन दे। लोगों ने वो ऑपोजिट पार्टी वालों ने शराब बांटने का काम किया। मंदिर गुरुद्वारे बंद थे, शराब के ठेके खुले रहे। लेकिन जो मोदी जी ने जो सही काम किया है वो कोरोना वैक्सीन की किया है। वो भी किस में किया? कोरोना में किया है। ये इतने बड़े बड़े मुद्दे के ऊपर मोदी जी जीते हैं। बड़े जो काम हैं उन्होंने जो किए हैं उनके ऊपर जीतेंगे। ऐसे फ्री के वो पर वोट नहीं जीतेंगे। फ्री से कोई नहीं, किसी सबको समझ आती है। हर बंदा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, हर बंदे को पता है। इस बार जब वोट डालने जाएंगे ना, 400 प्लस आएगी सीटें। ये आप लिखवा लो मेरे से। आप हर मोदी, घर मोदी। 2024 में तिरंगा झंडा फहराएंगे लाल किले से मोदी। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी फहराएंगे। और दूसरी बात, जो आप अभी सुरजेवाला का नाम ले रहे थे, पहली बात तो सूरज वाला नहीं है, ठीक है, वो है सुरजेवाला, जिसका मुंह सूज चुका है, ठीक है। जिसके नेता, जो राहुल गांधी, जिसके नेता को बोलने नहीं आता, अमेरिका के हार्वर्ड और लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़ा, ठीक है, तो भी बोलने नहीं आए, उसका डिफिनेशन ही राहुल गांधी, ठीक है। और जो सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़े और जो बोले और लंदन अमेरिका के प्रधानमंत्री से लेकर जनता तक सुनर ताली बजाए, उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो देश का जनता ना पढ़ा लिखा नागरिक को वोट देगा। राहुल गांधी खुद क्या बोलते हैं, आप जरा उनके बात पर ध्यान देते हैं। बोलते हैं मैं गांधी हूँ। पहली बात तो गांधी है नहीं, उगेंदी है, ठीक है, वो भी सरनेम चोरी किया हुआ है। बोलते हैं मैं सावरकर नहीं हूँ। तो भाई, सावरकर बनने के लिए सबसे पहला शर्त है कि देशभक्त होना, जो कि तुम हो नहीं। दूसरी बात कि सावरकर जितना साल तक जेल में थे ना, उतना साल तक तुम विदेशी महिला के साथ एंजॉय कर रहे थे। अभी कभी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी चुम्मा ले लेते हैं, कभी क्या करते हैं। हम आपको गारंटी दें, इनको पहले शादी करवा दीजिए, ठीक है। इनका मतलब, एक मिनट, इनका कोई तरीका नहीं है, मर्यादा है नहीं। कभी घुटना में तेल लगवाते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। अरे इनका जल्दी से जल्दी शादी करवा देते हैं। हम तो सोनिया गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि ऐसी मां सबको मिले। पूछे क्यों?
क्योंकि सोनिया गांधी जी एक ऐसी माँ है जो अपने बेटा को इतना समय दी, 53 साल दी, ओनली टू बिकम मेच्योर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेच्योर होने में। अभी मेच्योर नहीं हुआ, अभी बोल रहे हैं हम दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे। तो जिसका नेता को बोलने का ढंग नहीं है, वो जो नेता कहीं भी चुम्मा चाटी करता हो वो कैसे कर देगा? उसका परवरिश क्या है सर? उसका परवरिश क्या है? नेहरू जी एक हाथ में सिगार रखते थे, एक हाथ में विदेशी महिला रखते थे, जो उसी का वही काम कर रहा है। तो सर इन लोग को मर्यादा है नहीं। दूसरी बात आपको बता दें, राहुल गांधी जी को इस देश का जनता कभी वोट देने वाला है नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति देश के विरोध में काम करे, जो व्यक्ति देश विरोध में बात करे, उसको हम लोग जिताने वाले नहीं है, ठीक है। तो आप राक्षस हो ना। हाँ, अब राक्षस का बात कर रहे हैं। पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से फिर से दोबारा हाथ जोड़ के बोलते हैं, राजस्थान के जनता को कहना चाहते हैं, अमेठी के जनता को कहना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ उनका सरकार है सबके जनता को कहना चाहते हैं, जाके सुरजेवाला को, वो जो सुरजेवाला उसको दूध थप मारिए, ठीक है, क्योंकि वो आप लोग को राक्षस बोला है। आप लोग जो वोट देता है, वोटर को लोग क्या बोलता है? भगवान मानता है, ठीक है, कि हमारे भगवान ही हमको वोट दे रहे, जीताएंगे। अरे भाई, तुमको अभी इस बार वोट नहीं मिला, तुम्हारे कार्य की वजह से नहीं मिला। तुम राक्षस कौन होते बोलने वाले? मेरा पूर्वज, मेरा क्या, यहाँ जितने भी लोग खड़े होंगे सबके पूर्वज कांग्रेसी ही थे, सब कांग्रेस को वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर मान लीजिए हम लोग जागरूक हो गए, हम लोग देख रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं, अगर हम लोग दे रहे तो हम लोग राक्षस हो गए? अरे आपको बता दें, ये लोग को पहली बात राक्षस का डिफिनेशन नहीं पता है। राहुल गांधी अभी क्या बोले हैं संसद में कि क्या बोलते हैं, मोदी जी जो रावण है, रावण के पास कितना सर था? 10 सर था। तो इन लोग के पास कितना सर है? विपक्षी के पास 26 सर है, ठीक है। तो राक्षस कौन हुआ? ये रावण, ठीक है। दूसरी बात, मोदी जी खुद राम जी है, क्योंकि उनके पास 38 दल है, ठीक है, 38 दल, लेकिन 38 दल के पास सिर्फ और सिर्फ एक सर है जो कि मोदी जी है। तो राम ये हो गए। और राहुल गांधी खुद सुपने का है, जो इंडिया में नाक कटवाते हैं, विदेश जाके नाक कटवाते हैं, तो राहुल गांधी सुपने का है सर। बोलते हैं कि रावण जो है 2 लोगों की सुनता था, एक मेघनाथ और एक कुंभकर्ण। तो पहली बात, राहुल गांधी चाइनीज रामायण पढ़ के आए, रावण तो किसी का सुनता ही नहीं था, वो तो अहंकारी था। तो राहुल गांधी कुछ नहीं जानते, वो सनातन संस्कृति अपनाना चाहते हैं इस देश में, ठीक है, लेकिन अपना नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको बता दें सर, जो व्यक्ति विदेश घूम के, जितना विदेशी हम लोग का दुश्मन देश था सबको घेरने का काम किए, वो है मोदी जी, और जो विदेश घूम के भारत का नाम कटा वो है राहुल गांधी। तो इसलिए कहते हैं सर, विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त नहीं हो सकती। राक्षस कौन है और देशभक्त कौन है? देखिए, राक्षस वो है जो कांग्रेस को वोट देता है, ठीक है, ये सुरजेवाले की बात है। और 100 करोड़ जनता जो भाजपा को जो वोट देता है, ठीक है, वो उनका बयान है। पहरानी की बात है कि मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं आऊंगा तो मैं 5वें से 3रे नंबर पे अर्थव्यवस्था लाऊंगा, पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आएंगे तो हम अपना भ्रष्टाचार जो है उसको खत्म करेंगे, उस फाइल को जलाएंगे, दबाएंगे, क्योंकि जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार है ना, जो हमने घोटालेबाजी किए, काले कर्म किए, उसको खत्म करेंगे। ये देश में आम नागरिक के लिए काम नहीं करना चाहते, वो सोने का चम्मच जो है ना, अब उसमें हीरा लगाने का काम करना चाहते। और मोदी जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति को कंप्यूटर, पढ़ाई लिखाई और वो नॉलेजेबल बंदा बने, पर ये लोग चाहते हैं कि क्या नाम है कि अर्थव्यवस्था जो है ना वो 5वें से 12वें पे चला जाए, हमारी तिजोरी दोबारा से बढ़ जाए, ठेका हमारा दोबारा से चालू हो जाए, और क्या नाम है टोटी चुराना दोबारा स्टार्ट करें। मतलब एक तरीके से एजेंडा है कि देश को किस तरीके से लूटा जाए। ये पूरा 26 सर है ना, जो भाई अभी बोल के गए, वो 26 चिरकुट, उनका पूरा एजेंडा यही है। ये मणिपुर पे बोलना चाहते हैं, पर बंगाल पे इनका मुंह बंद होता है, राजस्थान पे इनका मुंह बंद होता है, इनका झारखंड पे मुंह बंद होता है, ठीक है। मोनोप्लेंट है कि दलित की बेटी अगर उत्तर प्रदेश में मारी जाती है तो बैरिकेड तोड़ के जाएंगे, ठीक है, पर वही दलित की बेटी अगर राजस्थान में मारी जाती है तो बैरिकेड छोड़ो, मुंह पे ताला लगाएंगे, ट्विटर में लॉगिन कर देंगे, खत्म कहानी। ये इनका एजेंडा है। और ये एक तरीके से मान के चलिए देश की जनता पहचान चुकी है, देश की मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सब पहचान चुके हैं कि सीधा नरेंद्र मोदी है तो देश का विकास होगा, और ये आएंगे तो देश में दंगा करेंगे।